और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, इसमें देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। ऐसे में जबकि कोर्ट में पेशी हुई है, उसके वकील भी आसपास देखे जा सकते हैं। और अब प्रयागराज शूट आउट मामले की जानकारी, जिस तरीके से अतीक अहमद को भी ये खबर मिली कि उसका बेटा झांसी में एनकाउंटर में मारा गया है, फूट फूट कर रोने लगा। खबर ये कि दोनों भाई गले लगकर रोते दिखाई दिए। अतीक अहमद और अशरफ के वकील भी वहां उनके साथ इस वक्त, जबकि साबरमती जेल से पेशी के लिए लाया गया है प्रयागराज अतीक अहमद और अशरफ, जो बरेली जेल में बंद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। साथ ही अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र भी। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता। ये अतीक के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है और दो जो 5 लाख के जो इनामिया जो अपराधी थे, बदमाश थे, असद और गुलाम, फिलहाल उन दोनों की मौत हो चुकी है। तो चुन चुन के हर गुनाहों का हिसाब अतीक एंड फैमिली का हो रहा है। वो लोग जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हश्र असद की तरह हो रहा है। तस्वीरें एनकाउंटर की लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे असद मारा गया, उसका सहयोगी मारा गया। और ये खबर जब सीजेएम कोर्ट में बैठे अतीक तक पहुंची तो वो कैसे फफक फफक कर रो पड़ा। कभी उसने ये सोचा ही नहीं होगा, दूर दूर तक कहीं उसको ये अंदेशा ही नहीं रहा होगा कि दिन भी उसको देखना पड़ेगा, उसका बेटा भी वैसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा जैसे न जाने कितनों के लाल को उसने मिट्टी में मिलाया है, जैसे न जाने कितनों के चिराग, घर के चिराग उसने बुझाए हैं। आज अतीक एंड फैमिली का यही हश्र हो रहा है। और तब जबकि असद मारा गया, परिवार का एक शख्स साथ में नहीं था। कहा तो बहन आयशा अतीक के साथ पिछली बार पीछा करते हुए पूरा साबरमती जेल से यहाँ नैनी जेल तक आई थी, लेकिन अब पूरा परिवार अलग थलग पड़ चुका है, कोई किसी के साथ नहीं है। आज मात्र बेटे के मौत की खबर जब अतीक को लगी तो अतीक और उसका भाई दोनों जेल में मौजूद थे और दोनों की आंखों से आंसू की धारा एक साथ निकल पड़ी। अतीक को जैसे ही ये पता चला कि उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया है, वो शक और वो घबराहट जो लगातार उसके मन में थी कि यही हश्र होगा, जब वो खबर मिली तो अतीक भी रोने लग गया, उसका भाई भी रोने लग गया। और दोनों जो कि नैनी जेल में फिलहाल इस वक्त है, सीजेएम कोर्ट से यहाँ नैनी जेल दोनों को लेकर के आया गया है। अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगला नंबर किसका, अगला नंबर अब अतीक के परिवार से किसका रहने वाला है, क्योंकि बेटा तो एनकाउंटर में मार दिया गया है। अब क्या बाकी सदस्य भी जो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जो अपनी जगह ठिकाना नहीं बता रहे, उनका हाल भी कहीं इसी तरह असद के जैसा तो नहीं हो जाएगा। ये असद की तस्वीरें लगातार एनकाउंटर की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें तो अभी अतीक नहीं देख पाया है, मात्र खबर भर अतीक ने सुनी है। और उस खबर को सुनने के बाद ही अतीक के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। मेरे सहयोगी अमित का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, आप भी आगे झांसी की ओर बढ़ रहे हैं, वहां जहाँ एनकाउंटर हुआ उस जगह तक आप और जसप्रीत दोनों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि असद का तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अब जनाजे की जो नमाज होती है, असद के एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद उसके बॉडी को रिकवर करने के लिए कौन उसका करीबी, कौन रिश्तेदार पहुंचता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन फरार है, अली जो है वो जेल में है, अतीक अहमद, अशरफ दोनों जो है इस वक्त नैनी जेल में है। तो शाइस्ता परवीन जो उसकी माँ है वो फरार है, जो दोनों उसके छोटे भाई हैं वो फिलहाल जो है वो कारागार में अंदर है, जुवेनाइल जस्टिस में। तो अब सवाल ये उठता है और यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के अधिकारियों की नजर होगी कि जो अंतिम यात्रा है, जो जब दफनाया जाएगा या फिर जो जनाजे की नमाज होती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। क्या शाइस्ता परवीन उसमें आती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी बदमाश है और कहीं ना कहीं उनका जिगर का टुकड़ा असद था। तो यही वजह था कि जब अतीक अहमद असद को इस उमेश पाल शूटआउट में शामिल कर रहा था, तब सूत्र हमारे बताते थे कि शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को रोकने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है
है, पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी रिकवर करने की बात होगी, बॉडी लेने की बात होगी असद की, तब उस दौरान कौन अतीक अहमद खुद ही रिक्वेस्ट देता है जेल से, या फिर अशरफ देता है, या फिर शाइस्ता परवीन निकलकर सामने आती है। अब देखने वाली बात होगी कि शाइस्ता परवीन निकलकर सामने आती है कि नहीं, क्योंकि एक माँ जाहिर तौर पे आखिरी बार अपने बेटे को देखने की कोशिश जरूर करेगी। तो उसके जनाजे की नमाज और फिर दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शाइस्ता परवीन निकलकर सामने आती है कि नहीं, और फिर जो दूसरे उसके रिश्तेदार हैं वो सब निकलकर सामने आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और लेकिन निकलकर सामने आएगा कौन? देखिए, बिल में छुपकर तो बैठी हुई है शाइस्ता परवीन, और बुआ असद की बुआ जो कि आयशा नूरी है वो भी बिल में छुपकर बैठी हुई है। और यहाँ नैनी जेल जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आयशा के पतिदेव पहले से हैं, इसके अलावा अशरफ यहाँ पर है, कई गुर्गे यहाँ पर हैं। तो अब परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जो कि नामजद भी ना हो, जिसकी पुलिस ढूंढ भी ना रही हो और वो सामने आने की हिम्मत भी कर पाए? क्योंकि देखिए, अब जो इस परिवार के लिए सामने आएगा, कुछ भी अगर इस परिवार के बारे में सोचने की भी हिमाकत करेगा तो वो जानता है कि वो भी पुलिसिया फेर में पड़ सकता है। अगर अब तक पुलिस की नजर उसकी और उसकी संपत्ति के ऊपर नहीं पड़ी है तो संभवतः आगे पड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अमित, जो कि आप उठा रहे हैं कि एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? कौन बॉडी का क्लेम करने के लिए आएगा? कौन आखिरी नमाज अदा करेगा? किस तरह से अंतिम संस्कार होगा? ये हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोई भी परिवार का ऐसा है क्या जो अभी सामने आकर के ये हिम्मत दिखा सके और मान सके। लेकिन इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। अब आगे क्या शाइस्ता परवीन, क्योंकि शाइस्ता कतई नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले में उसके बेटे को घसीटा जाए, ये रिपोर्ट शुरू से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अतीक का ये मामला मानना था कि खौफ उसका और उसके बेटे का रौब रुतबा तभी जमेगा जब होगा उमेश पाल का मर्डर। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता। और ये बयान एक बार फिर चर्चा में है, सीएम योगी आदित्यनाथ का माफिया को मिट्टी में मिला देने का बयान, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसीलिए एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक अहमद का फरार बेटा असद आखिरकार एनकाउंटर में झांसी में ढेर कर दिया गया, साथ ही शूटर गुलाम भी। 5 लाख के इनामी वांटेड आखिरकार शूटआउट में ढेर कर दिए गए। उमेश पाल हत्याकांड में तस्वीरें सामने आई थी, सरेआम गोलियां चलाते हुए अतीक का बेटा कैमरे में कैद हुआ था और शूटर गुलाम भी। और आखिरकार जब इन पर 5 लाख का इनाम का ऐलान किया गया, जगह जगह दबिश दी गई, भागते फिर रहे ये वांटेड अपराधी आखिरकार झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आप सुनिए। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा